नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मिथिला की धरती से जुड़ी एक ऐसी गाथा जिसने 16वीं शताब्दी में इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह है दरभंगा के राजा की कहानी, जहाँ शौर्य, धर्म और न्याय एक साथ मिलकर गूंजते हैं। तो आइए चलते हैं उस समय में जब मिथिला का साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर खड़ा था। 16वीं शताब्दी में मिथिला की धरती, जिसे हम आज दरभंगा के नाम से जानते हैं, विद्या, संस्कृति और धर्म का केंद्र थी। यहाँ के राजा सिर्फ सत्ता के प्रतीक नहीं थे, बल्कि जनता के रक्षक और धर्म के पालनकर्ता माने जाते थे। कहा जाता है उस समय दरभंगा पर राज कर रहे महाराज करुणानिधान सिंह, जिन्हें लोग धर्मरक्षक राजा कहते थे, न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक थे। उनका राजमहल सोने चांदी से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और आशीर्वाद से चमकता था। गांव-गांव में शिक्षा का दीप जलाया जाता था और संस्कृत के विद्वान उनकी सभा को आलोकित करते थे। लेकिन हर समृद्धि के साथ एक चुनौती भी आती है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के समय दरभंगा की सीमाओं पर भी संकट मंडराने लगा। सेना ने चेतावनी दी, महाराज, बाहरी आक्रमण हो सकता है। मगर राजा का उत्तर था, हमारा बल हमारी धर्मनिष्ठा और जनता का साथ है। जब तक मिथिला का हर बच्चा संस्कारों में जी रहा है, तब तक कोई भी ताकत हमारी आत्मा को नहीं जीत सकती। और सच ही, जब संकट आया तो दरभंगा की जनता और सैनिकों ने एक साथ मिलकर बाहरी आक्रमण का डटकर सामना किया। महाराज ने स्वयं मोर्चे पर खड़े होकर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। कहा जाता है उनकी आंखों की चमक से ही दुश्मन कांप उठते थे। युद्ध के बाद जब विजय मिली तो महाराज ने इसे ईश्वर की कृपा और जनता की एकता का परिणाम बताया। उनका यही संदेश था, राजा की असली शक्ति सोने की गद्दी नहीं, बल्कि प्रजा का विश्वास है। इसीलिए 16वीं शताब्दी में दरभंगा सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, बल्कि धर्म, शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक बन गया। दोस्तों, यह थी 16वीं शताब्दी के दरभंगा महाराज की कहानी। एक ऐसी गाथा जो हमें सिखाती है कि सत्ता का असली अर्थ सेवा है और असली जीत जनता के विश्वास से मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे आगे जरूर साझा करें, क्योंकि इतिहास की ये अमूल्य बातें आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।